आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे पीछे। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के एस ब्लॉक तत्वों के मुख्य लक्षण पढ़ रहे थे। उसमें हम आयनन एंथैल्पी तक पढ़ लिए थे। आयनन एंथैल्पी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो घटती है, बाएं से दाएं जाते हैं तो बढ़ती है। सीजियम और फ्रेंसियम की और सीजियम की आयनन एंथैल्पी लगभग बराबर होती है। अब 6 पॉइंट है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताया गया है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जब जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, यानी कि बाएं से दाएं जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। तो एस ब्लॉक तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है। तो एस ब्लॉक तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता सबसे यानी पी और डी ब्लॉक तत्वों की अपेक्षा कम होती है। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपको मालूम है कि विद्युत ऋणात्मकता जो है घटती है। यहाँ पे ये सब ऋणात्मक लक्षण प्रदर्शित नहीं करेंगे, इसमें धन विद्युतीय लक्षण अधिक होता है। इस ब्लॉक तत्वों की धन विद्युतीय लक्षण सबसे अधिक होती है। 7वां पॉइंट पढ़ते हैं धात्विक लक्षण, मेटेलिक कैरेक्टर। धात्विक लक्षण तो एस ब्लॉक तत्वों के बाह्यतम कोश में एक या दो इलेक्ट्रॉन होता है, अतः रिक्त ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण ये सभी जो है धातु होते हैं। एस ब्लॉक तत्वों के बाह्यतम कोश में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। मालूम है कि फर्स्ट वर्ग का तत्व है तो उसके बारे में एक, और सेकेंड यस के दूसरे वर्ग का तत्व है तो उसके बारे में दो होगा। एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः रिक्त ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण ये भी कह सकते हैं कि बाहरी में एक या दो इलेक्ट्रॉन है तो एक दो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति करते हैं, घात कहलाते हैं। कारण ये सभी यानी कौन सभी यस ब्लॉक के ये सभी धातु होते हैं। यस ब्लॉक के सभी तत्व क्या होते हैं? धातु होते हैं। अभिक्रियाशीलता रिएक्टिविटी, अभिक्रियाशीलता रिएक्टिविटी करणीय ऊष्मा और आयनन एंथैल्पी इस ब्लॉक तत्वों की बहुत कम होती है, पहले बताए हैं। तो आयनन एंथैल्पी और कणीकरण ऊष्माएं
उसमें एटोमाइजेशन एनर्जी, जो एटम में तोड़ने में जो एनर्जी खर्च होती है उसमें बहुत कम होती है। किसकी? यस ब्लॉक की बहुत कम होती है, तथा एस ब्लॉक तथा यस ब्लॉक के आयनिक यौगिक की जालक यौगिक के जालक ऊर्जाएं बहुत उच्च होती है। इसलिए यस ब्लॉक धातुएं बहुत विक्रियाशील बहुत अविक्रियाशील होती हैं। 9वां पॉइंट है यौगिक की प्रकृति। ये किस टाइप के यौगिक बनाएंगे यस ब्लॉक के तत्व? तो यस ब्लॉक के तत्वों की बात हम उसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी को आसानी से त्याग देते हैं और इलेक्ट्रॉनों का देन करके यह वैद्युत संयोजी यौगिक बनाते हैं। तो यस ब्लॉक के तत्व वैद्युत संयोजी इलेक्ट्रॉन को पूर्ण से दे देते हैं, साझेदारी नहीं करते हैं। तत्व वैद्युत संयोजी यौगिक बनाते हैं। इनके ऑक्साइड मतलब जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो इनके ऑक्साइड जैसे लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इनके ऑक्साइड प्रबल क्षारीय और हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार, हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार होते हैं। ठीक है, यह जनरली यस ब्लॉक तत्वों के मुख्य लक्षण पहले टॉपिक पर आए थे, कुछ आज खत्म हो गया। आज थोड़ा सा और बता देते हैं। पी ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक एलिमेंट है। पी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं? तो आपको आवर्त सारणी बताया गया था कि सबसे बाएं साइड में इधर बाएं साइड में 2 वर्ग है, बीच में 10 खाने हैं, उसके बाद सबसे दाहिने ओर 6 कॉलम है, 6 वर्ग है। उन 6 वर्ग को पी ब्लॉक तो कहा गया है। तो पी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं? जिन तत्वों का, इसकी डिफिनेशन बता देते हैं कि जिन तत्वों का विभेदी
इलेक्ट्रॉन या कह सकते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन, जिन तत्वों का विभेदी इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में भरता है, p ऑर्बिटल में भरता है, उन्हें p ब्लॉक तत्व कहते हैं। लेकिन हीलियम यहाँ पर अपवाद है, हीलियम को छोड़कर। हीलियम p ब्लॉक का तत्व है, लेकिन इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन p में नहीं भरता है, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन s में भरता है, विभेदी इलेक्ट्रॉन s। तो हीलियम को छोड़कर अन्य जितने तत्व हैं जिनका विभेदी इलेक्ट्रॉन या अंतिम इलेक्ट्रॉन p का ऑर्बिटल में भरता है, p का अच्छा मतलब ना p ब्लॉक तत्व कहते हैं। ठीक है, p ब्लॉक तत्वों को दीर्घाकार आवर्त सारणी में सबसे दाईं ओर 6 खड़े कॉलमों में रखा गया है। p ब्लॉक तत्वों को दीर्घाकार आवर्त सारणी में सबसे दाईं ओर 6 खड़े कॉलमों में रखा गया है। जिसे क्रमशः थर्ड ए 14 फोर्थ ए 15 फिफ्थ ए 16 6 ए 17 7 ए और 0 यानी 18 क्या है, 0 वर्ग या 18 वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो सबसे देखिए इधर बायां है, ये दायां है, तो सबसे दाएं और 6 खड़े कॉलम में रखा गया है। से आवर्त सारणी है, छोटा सा बना के दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। इधर p ब्लॉक तत्व है सबसे दाएं ओर, इधर s ब्लॉक तत्व है और बीच में d ब्लॉक तत्व है। ठीक है, तो ये 6 खड़े कॉलम में रखा गया है 13 से लेके और 18 तक, 13 14 15 16 17 18 वर्ग कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे p ब्लॉक तत्वों के मुख्य लक्षण क्या है। तो p ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं पढ़े हैं, p ब्लॉक तत्वों के मुख्य लक्षण अगले टर्म पे पढ़ेंगे। थैंक यू।